हेलो फेलास, वेलकम टू योर फेवरेट शो मोबाइल्स एंड गैजेट्स। मैं हूं दिनेश शर्मा और मेरे साथ में हैं your host Shruti Sharma and you're watching the #1 show on technology. Well, Dinesh, Yes. what do we have on the show? श्रुति, ये वीक इतना इंटरेस्टिंग रहा है, you know it very well, right? Well, I know it, but I heard something very interesting जहाँ पे यहाँ के गैजेट्स बाहर फेमस हो रहे हैं और बाहर के गैजेट्स यहाँ फेमस हो रहे हैं। मुझे आइडिया लग रहा है, but can you please make it more clear? Acer का Swift 7, which is the world's thinnest laptop, we have an exclusive preview of that laptop and the OnePlus 3T, जो कि यहाँ काफी फेमस हो रहा है। Both the gadgets exclusively. First look on mobiles and gadgets. Acer Swift 7 is the new definition of thin. जी हाँ, this is world's most thinnest laptop innovation ever. और हम आपको exclusively दिखा रहे हैं the first look of this beautiful piece of innovation. This Windows 10 machine is powered by Intel's brand new 7th generation Core i5 processor और इसकी thinness है less than a centimeter, which is just 9.98 mm. इसमें दिए गए हैं दो USB-C 3.1 ports, a headphone jack. इसमें दी है 8 GB of RAM और इसका डिस्प्ले अप फ्रंट है 13.3 inches with Corning Gorilla Glass 5. It weighs about 1.1 kg and is easy to carry anywhere. Full HD IPS panel gives a 1920:1080p resolution. Acer outfits the Swift 7 in an aluminium unibody chassis which is dark on the outside and a quite classy gold on the interior, जो इसको एकदम chic और beautiful बनाता है। इसकी Intel Y series चिप देती है 9 hours of battery backup. इसकी कीमत है $999 यानी 1 लाख रुपए और इसे भारत में बस कुछ ही दिन पहले लॉन्च किया गया है और ये थी इसकी एक्सक्लूसिव फर्स्ट लुक। इस हफ्ते सोशल मीडिया पर जिस स्मार्टफोन के बारे में सबसे ज्यादा बज़ क्रिएट हुआ वो था OnePlus 3T। जी हाँ, OnePlus 3 का अपडेटेड वर्जन। तो क्या है नया OnePlus 3T में और कैसे है ये OnePlus 3 से अलग, आइए जानते हैं। हालांकि डिजाइन वाइज OnePlus ने अपने नए फोन में कुछ भी बदलाव नहीं किए हैं। इनफैक्ट इट इज टोटली आइडेंटिकल टू द प्रीवियस OnePlus 3। लेकिन नए OnePlus 3T में जो सबसे बड़ा बदलाव देखने को मिला है वो है Qualcomm का सबसे लेटेस्ट और पावरफुल Snapdragon 821 प्रोसेसर और GPU और RAM सेम ही रखी गई है। स्टोरेज में भी OnePlus ने बदलाव किए हैं। जहां पहले आपको सिर्फ 64 GB वेरिएंट ही मिलता था, अब OnePlus 3T में आपको 64 GB और 128 GB की ऑप्शंस मिलेंगी। कैमरा की बात करें तो OnePlus 3T में जरूर सेम 16 मेगापिक्सल रियर कैमरा का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन फ्रंट कैमरा के लिए इसमें 16 मेगापिक्सल कैमरा का इस्तेमाल किया है विद Samsung 3P8SP सेंसर और अभी फिक्स फोकस के बजाय PDAF सपोर्ट करता है। OnePlus 3 के यूजर्स अपने फोन से काफी सेटिस्फाइड रहे हैं, लेकिन बैटरी डिपार्टमेंट एक कांस्टेंट कंसर्न बनी हुई थी। लेकिन अब OnePlus 3T में 3000 mAh के बजाय 3400 mAh बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे इस डिपार्टमेंट में Samsung Galaxy S7 Edge और Google Pixel XL के नजदीक ले आता है। और हाँ, ये फोन सपोर्ट करता है डैश चार्ज फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी। हालांकि इसे भारत में आने में कुछ और दिन जरूर लगेंगे, लेकिन इस फोन का दाम शुरू होगा तकरीबन 30,000 रुपए से। लगभग 5 महीने पहले ही OnePlus 3 मार्केट में आया था। अब देखना ये होगा कि कंपनी OnePlus 3 को मार्केट से हटाती है या फिर दोनों ही फोन्स मार्केट में बेचती है। So Shruti, being an Android lover, would you buy this OnePlus 3T? Of course, Android and OnePlus I'm already using, तो मेरे लिए तो ये डिलाइट होगा। Wait, Shruti, मेरे पास एक और नया Android फोन है आपके लिए स्पेशली बिकॉज आप सेल्फी लवर हैं और इसमें 20 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया। Yes, I'm talking about Vivo V5, जो Vivo ने बाकी दुनिया को छोड़कर भारत में इसे लॉन्च किया है। But I need to take a look at that first. पिछले कुछ समय में हमने काफी सारे सेल्फी फोकस स्मार्टफोन्स देखे हैं।
थैंक्स टू ऑल द सेल्फी लवर्स। भले ही ओप्पो हो या फिर जियोनी, इन सभी ने अपने सेल्फी फोकस स्मार्टफोन्स इंडिया में उतार दिए हैं और इसी को देखते हुए वीवो भी लाया है अपना नया सेल्फी फोकस स्मार्टफोन वीवो V5, जो वीवो V3 मैक्स का सक्सेसर है और इसमें दिया है 20 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा और इसका दाम रखा है 19,999 रुपए। तो चलिए आइए जानते हैं वीवो V5 के बारे में और देखते हैं कि क्या ये इस टफ सेगमेंट में अपने सेल्फी कैमरा की वजह से जगह बना पाएगा या नहीं। जैसे ही आप इस फोन पे नजर डालते हैं तो आपको इसका लुक काफी स्टाइलिश तो लगता ही है, लेकिन कुछ नया नहीं। इनफैक्ट इसके फ्रंट को आप ठीक से देखते हैं तो आपके दिमाग में OnePlus 3 की इमेज सामने आ जाती है, क्योंकि ये फोन डिजाइन वाइज काफी इंस्पायर्ड लगता है, स्पेशली द फ्रंट बॉटम। इसके फ्रंट पैनल में दी है 5.5 इंच IPS डिस्प्ले विद 720x1280 पिक्सल्स। वेट, डिड वी से 720x1280 पिक्सल रेजोल्यूशन? वेल 20,000 के फोन में अगर 720x1280 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलती है सो इट्स नॉट लेस देन अ शेम। बट हाँ, इसका डिस्प्ले सपोर्ट करता है आई प्रोटेक्शन मोड फीचर, जो आपकी आईज को ब्लू लाइट से प्रोटेक्ट करता है। इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया है लेफ्ट साइड पर, तो वहीं इसका मूनलाइट फ्लैश इज ऑन द राइट साइड अबव द स्क्रीन। तो वहीं इसका माइक्रो USB पोर्ट, माइक, 3.5 mm ऑडियो जैक और स्पीकर होल्स दिए गए हैं इसके बॉटम पर। जहां पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर दिए हैं इसके राइट साइड पर, तो वहीं लेफ्ट साइड पर आपको मिलती है हाइब्रिड सिम ट्रे, जिस पर आप सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड प्लेस कर सकते हैं। इसके बैक पैनल पर आए तो ये काफी एलिगेंट लगता है और सबसे बड़ी बात, इस पर फिंगरप्रिंट मार्क्स नहीं आते, अनलाइक मैनी प्रीमियम स्मार्टफोन्स। थैंक्स टू द मैट रियर फिनिश विद एंटेना बैंड्स, जो थोड़ा आईफोन इंस्पायर्ड जरूर लगता है। वहीं इसका कैमरा, फ्लैश और वीवो लोगो बैक पैनल पर स्मार्टली प्लेस किए गए हैं। चलिए बात करते हैं वीवो V5 की USP यानी इसके 20 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा की। तो जैसा वीवो का कहना है कि ये सेल्फी लवर्स के लिए डिजाइन किया गया है, तो इसे यूज करने पर हमें भी कुछ ऐसा ही लगा। इसके कैमरा में यूज किया गया है सोनी का IMX376 सेंसर, जो आपको डिफरेंट लाइट कंडीशंस में काफी अच्छी पिक्चर्स लेने में मदद करता है। और जब हमने इससे कुछ सेल्फीज क्लिक करी, सो द सेल्फीज केम आउट हैड गुड डिटेलिंग एंड कलर्स आल्सो लुक नेचुरल। तो वहीं इसके बैक पर दिया गया 13 मेगापिक्सल रियर कैमरा विद फ्लैश इज आल्सो प्रीटी डिसेंट। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो वीवो ने इस फोन में दिया है 1.5 गीगाहर्ट्ज ऑक्टा-कोर MediaTek MT6750 प्रोसेसर। साथ ही मल्टीटास्किंग के लिए इसमें दी है 4GB रैम और 32GB इंटरनल मेमोरी, जिसे आप माइक्रो SD कार्ड के साथ 128GB तक एक्सपैंड कर सकते हैं। और जब हमने इस फोन पर लगातार वीडियोस और गेम्स खेली, we didn't find any noticeable lag and glitches while running them with almost multiple apps running into the background. वीवो ने अपने 5.5 इंच के इस फोन के लिए दी है 3000 mAh बैटरी, जिसे एक बार चार्ज करने पर इसने हमें 6 से 7 घंटे का बैटरी बैकअप दिया, which included continuous gamings and movies. लेकिन हाँ, वीवो ने इसमें USB Type-C नहीं दिया, जिसका मतलब आपको इसे फास्ट चार्ज करने के लिए इसी के चार्जर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। You know what, Dinesh? What? This time we're going to show our viewers and you a very exciting and amazing, super beautiful piece, which is a Hitachi refrigerator. रेफ्रिजरेटर? I mean, come on, सर्दियां स्टार्ट होने वाली है, रेफ्रिजरेटर की किसको जरूरत है? Dinesh, don't you use refrigerator in winters as well? और ये टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी कहीं पे भी होती है, and that is why we have home tech. Oh, So let's take a look. फ्रिज घर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आजकल मार्केट में बहुत सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले फ्रिज अवेलेबल हैं। चलिए आज हम आपको मिलवाते हैं हिताची के फ्रेंच डोर बॉटम फ्रीजर वाले फ्रिज से। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 650 लीटर की कैपेसिटी वाला फ्रिज है। वैसे इसमें 700 लीटर की कैपेसिटी भी आती है। फ्रिज के बाहर आप देखेंगे ये एक टच पैनल दिया गया है, जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। टेम्परेचर को आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, चाइल्ड लॉक को यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, एनर्जी सेविंग का ऑप्शन है, क्विक फ्रीजिंग का ऑप्शन भी है यहाँ पे, फ्रीज़र के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का ऑप्शन भी है यहाँ पे। ये जितना भी डोर है, बाहर का जो डोर है वो पूरा ग्लास डोर है। चलिए फ्रिज के अंदर देखते हैं कितना स्पेशियस है ये फ्रिज।
आप देख सकते हैं जनरली फ्रिज में एक ही साइड पे स्पेस दिया होता है। अगर आपने अपने घर पे वाटर बॉटल रखनी है, जूसेस रखने हैं या कोई भी और आइटम जो है वो स्टोर करनी है तो एक ही साइड पे ऑप्शन दिया होता है। लेकिन यहाँ पर आपको दोनों साइड पे स्पेस मिलेगा जिसमें आप अपनी कोई भी चीज़ जो आप रखना चाहते हैं वो ईजिली रख सकते हैं। इवन जो यहाँ पर ग्लास शेल्फ दिया गया है ये भी एडजस्टेबल है। मतलब अगर आपकी कोई आप केक रखना चाहते हैं या कोई आइटम जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी है और कोई छोटी है तो आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं इस शेल्फ को और उसके हिसाब से उसे रख सकते हैं। नीचे अगर वेजिटेबल ट्रे की हम बात करें तो ये भी काफ़ी स्पेशियस है और इसमें एरो केयर वेजी कंपार्टमेंट जो दिया गया है, हम देख सकते हैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी दी गई है, उससे आपकी वेजिटेबल्स जो हैं इसमें ज़्यादा टाइम तक फ्रेश रहेंगी। इसमें इवन एक एक्स्ट्रा स्टोरेज ट्रे भी दी गई है। अगर आपका सामान ज़्यादा है या आप कोई और आइटम स्टोर करना चाहते हैं, मिल्क रखना चाहते हैं तो इजीली इसमें वो स्टोर कर सकते हैं। चलिए अब फ्रीज़र की बात करते हैं। जनरली फ्रिज में जो फ्रीज़र होता है वो कम यूज़ होता है और बाकी चीज़ों के लिए हम फ्रिज को ज़्यादा यूज़ करते हैं। इस फ्रिज में फ्रीज़र बॉटम में दिया गया है जो कि एक अच्छा पॉइंट है क्योंकि बाकी चीज़ों के लिए हम फ्रिज ज़्यादा यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रीज़र भी काफ़ी स्पेशियस है। आपकी कितनी ज़्यादा आइटम्स ही क्यों ना हो इसमें बहुत ईजीली आप उसको स्टोर कर सकते हैं। एक और अच्छा ऑप्शन हमें इसमें नज़र आ रहा है वो ये कि यहाँ पर आपको जो आपकी आइस ट्रे है उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप वाटर को स्टोर करें और इजीली आपकी जो आइस है उसे आप यहाँ से निकाल सकते हैं। एक स्कूप भी इसके साथ दिया गया है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो फ्रिज में काफ़ी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं। यहाँ पर भी आप देखेंगे डुअल फैन कूलिंग इन्वर्टर के साथ साथ जो एलईडी लाइटिंग है वो बिल्कुल सेंटर में दी गई है। ये लाइट ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ पीछे पड़ी है तो उसके ऊपर लाइट है, आगे है तो लाइट नहीं है। तो फ्रिज जो है 650 लीटर की कैपेसिटी वाला, उसकी कीमत है लगभग 1,45,000 रुपये और जो 700 लीटर की कैपेसिटी वाला है इस फ्रिज में उसकी कीमत है लगभग 1,55,000 रुपये। ये फ्रिज जो है वो 10 साल की वारंटी के साथ आता है। और एक अच्छा और ऑप्शन है इस फ्रिज में वो ये कि अगर आपके घर में लाइट चली जाती है तो 15 घंटे तक ये जो है आपके फ्रिज में जो कूलिंग है उसको वैसे ही बरकरार रखेगा। Now that was fantastic. I think I'll buy one, won't you? Yeah, I will. For sure. I can sense the sarcasm here. I don't want to see your face. श्रुति, come on. Okay, ठीक है। मैं आपसे वीडियो चैट करा करूंगा WhatsApp के थ्रू। Well, what he's trying to tell you is कि वीडियो कॉलिंग अब आ गई है WhatsApp में और कैसे इसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्या है फीचर्स ये बताएंगे और इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया में काफी हंगामा हुआ इस बार। लेट्स टेक अ लुक एट द टेक बस। पॉपुलर मैसेजिंग ऐप WhatsApp ने अपनी ऐप में वीडियो कॉलिंग फीचर की शुरुआत कर दी है। अब सिर्फ एक अपडेट के बाद आप WhatsApp से वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में आपको इसका नया अपडेट मिल जाएगा। ये नया फीचर एंड्रॉइड, iOS और विंडोज प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है। अपडेट करने के बाद जैसे ही कॉल बटन पर क्लिक करेंगे आपको वॉइस कॉलिंग का फीचर मिलेगा। और ध्यान रहे, जिसे कॉल कर रहे हैं उसके पास भी WhatsApp का नया वर्जन होना जरूरी है। आपको बता दें कि WhatsApp की इंडिया में 160 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं, तो वहीं ग्लोबली इसके 1 बिलियन यूजर्स हैं। फिटनेस वॉच और ट्रैकर मेकर TomTom ने इंडिया में अपने 3 नए फिटनेस ट्रैकर्स लॉन्च कर दिए हैं जिनका नाम है TomTom एडवेंचरर, टच और स्पार्क 3। TomTom टच फिटनेस पहला ऐसा फिटनेस ट्रैकर है जो स्टेप्स, स्लीप्स और ऑल डे हार्ट रेट ट्रैकिंग के साथ साथ बॉडी कॉम्पोजिशन एनालिसिस भी करता है। यही नहीं, TomTom एडवेंचरर GPS आउटडोर को आउटडोर स्पोर्ट्स जैसे हाइकिंग, ट्रेल रनिंग के लिए बनाया गया है जो 24/7 एक्टिविटी ट्रैकर, मल्टी स्पोर्ट मोड, बिल्ट इन हार्ट रेट मॉनिटर जैसे फीचर्स के साथ इक्विप्ड है। तो वहीं TomTom Spark 3 GPS मल्टी स्पोर्ट फिटनेस वॉच में रूट एक्सप्लोरेशन दिया गया है जो यूजर्स को नए रास्ते ढूंढने में मदद करता है। जहां TomTom टच का दाम है 13,999 रुपए, तो वहीं TomTom एडवेंचरर का दाम है 25,999 रुपए और TomTom Spark 3 का दाम है 13,999 रुपए। पॉपुलर होम ग्रोन मैसेजिंग ऐप हाइक मैसेंजर ने अपनी एप्लीकेशन में स्टोरीज फीचर लॉन्च किया है। इस फीचर की मदद से यूजर्स अपनी लाइफ और रियल मोमेंट्स को स्टोरीज के थ्रू शेयर कर पाएंगे। अब हाइक मैसेंजर के यूजर्स अपनी स्टोरीज, वीडियोस और फोटोज के थ्रू अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। हालांकि ये फीचर इससे पहले स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पर ऑलरेडी है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि आपकी स्टोरीज आपके फ्रेंड्स 48 आवर्स तक देख सकते हैं।
गेमर्स और प्रोफेशनल्स की गेमिंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए MSI इंडिया ने लॉन्च किया है गेमिंग और वर्क स्टेशन सिस्टम्स। MSI ने लैपटॉप्स, डेस्कटॉप्स और VRs लॉन्च किए हैं जो बहुत ही यूनिक गेमिंग एक्सपीरियंस प्रॉमिस करते हैं। MSI का GT83 VR 7RE टाइटन SLI पहला VR ऑप्टिमाइज्ड लैपटॉप है जो कि आता है IPS लेवल स्क्रीन के साथ। वही MSI WT72 वर्कस्टेशन प्रोफेशनल के लिए डिजाइन किया गया है जो कि VR टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करता है। MSI ने अपना बैकपैक PC पर हाई एंड इंटेल कोर i7 प्रोसेसर दिया है। वहीं MSI Vortex PC मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट है जिस पर आप एक साथ 6 मॉनिटर्स कनेक्ट कर सकते हैं। You can see दिनेश बिजी है क्योंकि उसके पास काफी सारा चेंज दिख रहा है। इन पैसों की हवा ना AC फेल है AC। Obviously दिनेश हमें कैसे पता चलेगा, हम एक दिन पूरा काम कर रहे थे जब तुम ATM की लाइन में खड़े थे, हम काम नहीं करते तो तुम फ्री कैसे होते पैसे निकालने के लिए? Come on. जिनके पास कैश नहीं है like me, we have an option for you and we have a very interesting solution for this problem. Take a look. भारत में वेजिटेबल एंड मिल्क बूथ से लेकर ग्रोसरीज या केमिस्ट हर जगह आपको पेटीएम से पेमेंट का ऑप्शन मिल जाएगा। इस ऐप से मोबाइल रिचार्ज, बिल पेमेंट्स, टिकट बुक करना हो या ऑनलाइन शॉपिंग, 100 से भी ज्यादा कैटेगरीज में ये ऐप आपको कैश रखने के चक्कर से छुटकारा दिला सकता है। इसके अलावा आप आसानी से इस ऐप से पैसे ट्रांसफर भी कर सकते हैं। पेटीएम यूज करने के लिए आपको चाहिए बस एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और डेबिट या क्रेडिट कार्ड जिससे आपको वन टाइम अपना पेटीएम वॉलेट लिंक करना है। इनफैक्ट अगर हम डीमोनेटाइजेशन से 8 दिन तक का डेटा देखें तो अलीबाबा बैक्ड पेटीएम में सिर्फ 8 दिनों में 300% ज्यादा डाउनलोड हुए और 5 मिलियन ट्रांजैक्शंस रजिस्टर किए गए। साथ ही पेमेंट वॉलेट में 10 गुना ज्यादा पैसा ऐड किया गया। ये ऐप RBI से अप्रूव्ड है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज मोबीक्विक। ये पहले शुरू हुआ एक मोबाइल रिचार्ज वेबसाइट की तरह। मोबीक्विक से आप मोबाइल रिचार्ज और मनी ट्रांसफर के अलावा ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर्स जैसे बुक माई शो, बिग बाजार, आर्चीज, डोमिनोज, जबोंग, मिंत्रा, PVR शोज पर पेमेंट कर सकते हैं। मोबीक्विक वेबसाइट पर पेबैक यूजर्स पेबैक पॉइंट्स रिडीम कर सकते हैं। 5000 से ज्यादा रेस्टोरेंट्स, कैफे, सुपरमार्केट्स, गिफ्ट शॉप्स एंड फिजिकल स्टोर्स से आप मोबीक्विक के जरिए पेमेंट कर सकते हैं। Apart from your insurance payments and broadband, landline, data card, bill payments, etc. फ्रीचार्ज की शुरुआत 2010 में हुई थी जिससे आप जितने का मोबाइल रिचार्ज कराते थे उतने के ही डिस्काउंट कूपन्स और ऑफर्स आपको इनके पार्टनर ब्रांड्स से मिल जाते थे। So the charge was virtually free in a way. लेकिन फ्रीचार्ज से अब आप DTH, डेटा कार्ड, लैंडलाइन, इलेक्ट्रिसिटी, गैस कोई भी बिल पेमेंट करा सकते हैं। फ्रीचार्ज यूजर्स इंस्टेंटली आपस में मनी रिक्वेस्ट और सेंड भी कर सकते हैं, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इनके पार्टनर मर्चेंट्स जैसे मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, CCD, बास्किन रॉबिन्स वगैरह से कैशबैक ऑफर्स के भी फायदे उठा सकते हैं। फ्रीचार्ज allows its users to create a virtual Yes Bank Mastercard which can be used to pay online at any e-commerce payment gateway supporting Mastercards. अब बात SBI बडी की। ये मोबाइल पेमेंट ऐप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से है। ये उन लोगों के लिए भी काम करती है जो SBI यूजर्स नहीं है। इस ऐप से आप एडिशनल कैश फ्री ऑफ चार्ज किसी भी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, बिल्स इंस्टेंटली रिचार्ज या पे कर सकते हैं, मूवी, फ्लाइट टिकट्स या होटल्स बुक कर सकते हैं। SBI बडी से आप किसी भी बैंक के अकाउंट में किसी को भी पैसे आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। इस ऐप में आपको अपना मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर रजिस्टर करना है। इसके बाद आप इसका कोई भी फीचर इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज पॉकेट्स। SBI बडी की ही तरह ICICI ने भी मोबाइल पेमेंट ऐप डेवलप की है बाय द नेम ऑफ पॉकेट्स। इससे आपको थर्ड पार्टी स्टोर्स जैसे KFC, मिंत्रा एक्सेट्रा से एडिशनल ऑफर्स भी मिलते हैं। पॉकेट्स RBI के UPI इंटरफेस से इनेबल्ड है, इसलिए ICICI यूजर्स इस एडिशनल फीचर्स को अवेल कर सकते हैं। So that's all we have in this episode, guys. I hope आपको हमारा शो पसंद आया होगा और हमेशा की तरह आप हमारे सारे कूल एपिसोड्स YouTube पर देख सकते हैं। Facebook पे हमारे फ्रेंड्स बन सकते हैं, Twitter पे ट्वीट कर सकते हैं कि आप कौन सा रिव्यू देखना चाहते हैं। और next week we have something special. Yes sir, we have the Taiwan special
just for you people, so stay tuned. Until next time, take care.